नमस्कार। बिहार की सियासत के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस के अंदर से भी टूट की खबर है। खबर यह है कि कांग्रेस के कई विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में यह विधायक पाला बदल सकते हैं। इस खबर के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी के अंदर जो घमासान छिड़ा है या बिहार के अंदर बिहार कांग्रेस के अंदर जो ये खबर आ रही है 10 विधायकों के जेडीयू के संपर्क में होने की, इसका सीधा मैसेज ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी कौशल के माहिर हैं, सियासी रणनीति बनाने के माहिर हैं और एलजेपी के में टूट या बिहार कांग्रेस से जो ये खबर आ रही है इससे जेडीयू का क्या फायदा हो सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। बीते कुछ दिनों से बिहार के अंदर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर बड़ी तरह की चर्चा इस बात की है कि मांझी और सहनी की आरजेडी के साथ बातचीत चल रही है और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। बिहार के अंदर जो बहुमत का गणित है वो बड़ा नाजुक है। 122 विधायक चाहिए। अगर आपको जो मैजिकल नंबर है 243 सीटें हैं, 122 का मैजिकल नंबर है, बहुमत का जादुई आंकड़ा है। और उस 122 में जो इनकी गणित है महागठबंधन के पास अभी तक 110 अपने लोग हैं। इसके अलावा 4 विधायक जीतन राम मांझी के हैं, 4 विधायक मुकेश सहनी के हैं, हो गए 118। 5 विधायक एआईएमआईएम के हैं, हो गए 123। और इस हालत में सरकार बन जाती है। और ये जो गणित है वो बहुत जबरदस्त गणित है। इसके पीछे खेल है पूरा, क्योंकि जब से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के योद्धा वो जब से बाहर आए हैं तो इस तरह की सियासी चर्चाएं लगातार हैं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आरजेडी के खेमे में वापस लाया जाएगा और एक सरकार नई बनाई जाएगी। बीजेपी और जेडीयू का ध्यान भी इस खबर की ओर पूरी तरह बना हुआ है। ये खबर है। दूसरी खबर जो मैंने आपसे कही कि जेडीयू के संपर्क में है कांग्रेस के 19 में से 10 विधायक, ऐसी पुष्टि, ऐसी खबरें लगातार बिहार के सियासी गलियारों से आ रही हैं और ये विधायक 13 की संख्या होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये 13 विधायक जरूरी है, 13 विधायक हो जाएंगे तो जो इन विधायकों की टूट हो जाएगी तो ये एक अपना अलग दल बनाकर जेडीयू को समर्थन दे सकते हैं या इनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो एक तो ये खेल चल रहा है। ये पूरा खेल इसलिए चल रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद ही अलर्ट हो गए थे। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। वो सबसे पहला काम उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पुराने साथी थे उनको पार्टी में वापस लेकर आए और वापस लाने के साथ ही उनको विधान परिषद का सदस्य भी बनाया और पार्टी में भी अहम पद दिया। इसके अलावा उन्होंने संगठन छोड़ा, आरसीपी सिंह को कमान सौंपी और पुराने साथियों को जोड़ने के काम में जुटे हैं। और अब यह माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के अंदर अगर टूट होती है तो निश्चित रूप से अगर ये 13 विधायक इधर आएंगे तो जेडीयू का जो नंबर है वो बढ़ेगा। अभी जो सियासी सूरत है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 75 विधायक हैं, जेडीयू के पास 45 विधायक है। ये आंकड़ा बैठता है 120 और 4 मांझी और 4 सहनी के विधायक हैं। तो 122 का जो मैजिकल नंबर होता है, अगर ये दोनों निकल जाते हैं तो मैजिकल नंबर टूट जाएगा। इस ओर ध्यान नीतीश कुमार का है और जो कांग्रेस के विधायक आएंगे वो नीतीश कुमार की सरकार बचा लेंगे और इससे नीतीश कुमार की अपनी सियासी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन उनकी पार्टी का खराब रहा। और उसके बाद ये जब चिराग पासवान की भूमिका सामने आई कि लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर जेडीयू की हार की अहम वजह चिराग पासवान रहे, तो नीतीश कुमार ने सियासी ताना बाना उस समय शायद बुन लिया होगा और अपने जो करीबी लोग हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि उनके जो करीबी हैं ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने जिम्मा सौंपा। और ये जिम्मा जब उन्होंने सौंपा तो एलजेपी के अंदर तमाम तरह की बातचीत हुई और उसके बाद जो घमासान है, जो बवाल है, वो आपने देख लिया है। जिसमें आज का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि
सबसे पहले जो 5 सांसद अलग हुए हैं एलजेपी से, इन्होंने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। दूसरी ओर चिराग पासवान ने नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ली और उन्होंने इन 5 को पार्टी से हटा दिया। तो ये जो है घमासान जो है उसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को है। पहला, नीतीश ने अपना सियासी बदला ले लिया। दूसरा, अगर एलजेपी कमजोर होती है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो ये 5 के 5 सांसद है ये आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो इससे जेडीयू की सियासी ताकत बिहार के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि एलजेपी के अंदर ये घमासान लगातार बना रहेगा। हालांकि अभी जो जेडीयू के एलजेपी के सांसद हैं, इनका ये कहना है कि ये अपनी एलजेपी में ही रहेंगे, असली एलजेपी है, इस पार्टी को चलाएंगे, ये रामविलास पासवान जी की पार्टी है, वो पार्टी छोड़कर जेडीयू में नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह की चर्चाएं भी बिहार के सियासी गलियारों से लगातार आ रही हैं कि आने वाले दिनों में ये जो सांसद हैं ये सांसद जा सकते हैं जेडीयू में। और इसका जो मतलब है वो ये कि नीतीश कुमार के पास अभी जेडीयू के पास 16 सांसद हैं और उसके बाद उनका जो नंबर होगा वो 21 हो जाएगा, यानी कि उनकी सियासी ताकत भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी सियासी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से मुक्त भी हो सकेंगे। क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को कैबिनेट विस्तार के लिए परेशान होना पड़ा था। जो पिछले 10-15 साल जब तक वो जेडीयू बीजेपी की सरकार चलाते रहे ऐसा कभी नहीं देखा गया, लेकिन इस बार उनकी सियासी हैसियत कम है, शायद इसी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। और ये भी मैसेज दिया गया कि जो उनके सबसे मित्र माने जाते थे करीबी सुशील मोदी, उनको कैबिनेट से हटा दिया गया और संघ से जुड़े 2 लोगों को बीजेपी ने 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया। और सब ये कहा गया कि ये सब इसलिए है कि नीतीश कुमार बहुत खुलकर न खेल सकें। और उसके बाद जब अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए तो जेडीयू की ओर से नाराजगी जताई गई कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा नीतीश कुमार के मन में था कि उनको पता था कि उनकी सियासी अहमियत अगर कम होगी तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बीजेपी का बढ़ेगा। और इतनी भी चर्चाएं थी बिहार के सियासी गलियारों और दिल्ली के सियासी गलियारों में कि अगर बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो यहां बिहार के अंदर उसके बाद कोई बड़ा खेल होगा और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना लेगी बिहार के अंदर। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। और अब उसके बाद लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपना सियासी खेल है, जो जैसा मैंने कहा कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि एलजेपी में सेंध का जिम्मा ललन सिंह को सौंपा गया, उन्होंने सेंध लगा दी, सारा खेल कर दिया, खेला होवे कर दिया एलजेपी के अंदर। और अब यहां कांग्रेस के अंदर खेला होवे शुरू हो रहा है। मांझी और सहनी किंग मेकर हैं, दोनों के पास 4-4 एमएलए हैं, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सरकार बना देंगे। तो जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश है। और अभी अगर आप मांझी और सहनी के हालिया कुछ बयान देखेंगे तो उससे साफ पता चलता है कि ये लोग सियासी प्रेशर बनाने की या असंतोष की एक जो नाराजगी जताने की भाषा है वो भाषा सामने आती दिख रही है। तो कांग्रेस में जो टूट हुई, एलजेपी में जो टूट हुई, उसका सीधा फायदा जेडीयू को होगा। नीतीश कुमार की सियासी ताकत मजबूत होगी, जब उनके ज्यादा सांसद होंगे तो उनकी जो भागीदारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो ज्यादा होगी। पिछली बार जब उनको एक पद मिला था केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो उन्होंने इसे लेने से, जेडीयू को देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक है, इसलिए हम इसमें नहीं आ पाएंगे, हम इसमें नहीं आएंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस का जो हाल है वो आप जानते ही हैं, कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड से लेकर गोवा से लेकर अरुणाचल से लेकर या महाराष्ट्र से लेकर या मध्य प्रदेश से लेकर कई जगह उसके विधायक टूटे हैं। और अगर ये खबर सच होती है आने वाले दिनों में कि जिसमें बिहार कांग्रेस के कई विधायक टूटते हैं तो यहां पार्टी को और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि उसके अपने जो सियासी दल है, यूपीए के अंदर जो तमाम दल है, आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बाकी दल है, उनके बीच में उसकी सियासी अहमियत कांग्रेस की कम होगी। और उसके चाहे आप बिहार विधानसभा चुनाव का भी प्रदर्शन ले लेंगे तो पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। और उसके बाद न सिर्फ पार्टी के नेताओं ने आलोचना की बल्कि बाहर के लोगों ने भी काफी तनकीद की इसके ऊपर, हिदायत दी कि भाई ये जो प्रदर्शन है ये राष्ट्रीय पार्टी का प्रदर्शन। इसके बाद आलोचना बहुत हुई कांग्रेस की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फायदा नीतीश कुमार को होगा,
सियासी कद जेडीयू का बढ़ेगा, वो बीजेपी का जो पॉलिटिकल प्रेशर कहा जाता है उससे उबरेंगे, उतना पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहेगा और इसका जो नुकसान है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को होगा। और मांझी और सहनी किस वक्त पाला बदलेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी, इसलिए बैकअप नीतीश कुमार ने कांग्रेस से तैयार करके वो लगातार रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासी खेल बिहार के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो बिहार के अंदर जो एक जबरदस्त ये चल रही है उधेड़-बुन जबरदस्त, इस उधेड़-बुन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और एलजेपी के ये सांसद क्या जेडीयू में जाएंगे या यहीं रह के कुछ करेंगे, तो एलजेपी के अंदर भी जो घमासान होगा उस पर भी मैं आपसे बात करता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।